अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो लिटरेचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, दैट इज़ एनेक्डोट। इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ना अपने बारे में, मीन्स मेरे और तैबू के बारे में एक गपशप थी, एक छोटा सा वाक़या है वो सुनाऊँगी क्योंकि वो थोड़ा फ़नी है, बड़ा मज़े का है। अब हुआ क्या कि मैं 10th क्लास में थी, मैं बैठ के पढ़ रही थी, अपना पेपर था, मेरा पेपर की तैयारी कर रही थी। मेरे तैबू आए, कहते क्या कर रही हो। मैं कहा तैबू मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ। मेरे तैबू बड़े मज़े के थे, तो कहते हैं आगे से कि डेट शीट देख लइए। मैंने कहा हाँ जी मैंने देख ली है। कहते ध्यान नाल बूटी रखी। मैंने कहा है बूटी। कहते हाँ बूटी ध्यान से रखना। मैंने कहा क्यों तैबू बूटी क्यों ध्यान से रखूँ। कहते लै तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ था। कहते हैं मेरा ना 8वीं क्लास का पेपर था। मैंने कहा फिर। तो कहते हैं मैं सारी रात बैठ के बूटियाँ लिखता रहा। मैंने कहा हैं। कहते आहो। मैंने कहा फिर। कहते हैं मैं बूटियाँ सारी रियाजी के लिख के गया था। मैंने कहा फिर। कहते हैं फिर मेरा पेपर जो था ना वो मुझे मुतालिया पाकिस्तान का आ गया था। मैंने कहा ओहो फिर आपने यह किया। कहते पहले तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा उसके बाद। कहते हैं लेकिन मैं क्या, परेशानी की कोई गल नहीं, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। मैंने कहा फिर। कहते हैं कि फिर मैं भी तेरा ताया हुआ। मैंने कहा उसके बाद क्या होता है वो बताएं। तो कहते हैं मैं भी तुम्हारा ताया हूँ, मैंने अपना दिमाग लड़ाया और मैंने अपना दिमाग लड़ा के सारा मुतालिया पाकिस्तान का पेपर हल कर दिया। मैंने कहा वाह ताया अबू अब ग्रेट है। उसके बाद क्या हुआ, आप पास हुए या फेल हुए। कहते फिर मैं फेल हो गया। तो ये बात थी मेरे ताया अबू की, जो कि ना मतलब हर चीज़ में वो फ़न क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे मेरे पैनिक सिचुएशन थी और पैनिक सिचुएशन में आके वो मुझे हंसा कर चले गए अपनी वो 8 क्लास की बात बता के कि पीएस का पेपर था, डेट शीट देखी नहीं, बूटी शूटी लिख ली। और बूटी कहते चीटिंग मटेरियल को, ठीक है, लिख ली। और लिखने के बाद जब पेपर देने गए, लिखी उन्होंने मैथ्स की थी। और कहते जब मैं पेपर देने गया तो पाक स्टडी का आया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। फिर खुद से लिख के आया, बड़े कॉन्फिडेंस से बताया उन्होंने। फिर मैं फेल हो गया। अच्छा तो ये था। अब आते हैं हमारे टर्म की तरफ। मज़ा आया होगा, ठीक है। लेकिन टर्म शुरू करते हैं। हमारी टर्म जो है वो है एनेक्डोट। इसमें क्या होता है, ब्रीफ नरेशन होती है या स्टोरी बताई जाती है सिंगल इवेंट और इंसिडेंट की, जो कि रियलिटी बेस्ड होती है। इसका पर्पज़ होता है टू अम्यूज़, सही। और अभी हमने क्या किया, मैंने आपको अम्यूज़ करने के लिए, हंसाने के लिए एक रियलिटी बेस्ड इंसिडेंट बताया जो कि मेरे तायाबू से रिलेटेड था। तो ये क्या हो गया, एक एनेक्डोट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्टूडेंट राइट्स अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट हिज फेवरेट हॉलीडे मोमेंट ऑफ फॉर अ स्कूल असाइनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टूडेंट है, उसको असाइनमेंट मिली है, अपने स्कूल की असाइनमेंट के बारे में, स्कूल के असाइनमेंट में लिखने जा रहा है। तो वहाँ पे डिस्कस क्या कर रहा है, उसमें छोटा सा उसने अपना अकाउंट डिस्कस किया, अपनी लाइफ का इवेंट डिस्कस किया है जो कि उसके हॉलीडेज़ के अंदर अच्छा गुजरा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, बेस्ट एग्जाम्पल है मीटलेस डेज बाय सारा सुलैरी। सारा सुलैरी का जो वक्त मीटलेस डेज है वो सारा का सारा एनेक्डोट पे बेस करता है। कभी वो दादी की कहानी बता रही है, कभी वो अपनी कहानी बता रही है, कभी अपने भाई की कहानी बता रही है, कभी अपने फादर की बता रही है। बीच में कहीं ना कहीं वो फ़नी सीन को डिस्कस कर रही है कहीं ना कहीं पे। और ऐसे ही जब हम बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो बातचीत करते हुए हम कोई ना कोई फ़नी बात बताते हैं कि यार तुम्हें पता है बचपन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। या कभी हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स जो होती हैं, हम लोगों को कोई ना कोई अपने लाइफ का एक फ़नी इंसिडेंट बता रहे होते हैं, बचपन में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो ये हमारा एनेक्डोट था। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, कमेंट बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।